साथ बात कर रहे हैं तो किस तरीके से हम उनके ऑब्जेक्शंस को जो है हैंडल कर सकते हैं। तो हमारी बहुत ही अमेजिंग ऑसम टीम है जिन्होंने जो कि फील्ड के अंदर काम कर रही है, उनके साथ ये ऑब्जेक्शंस आए हैं, उन्होंने किस तरीके से इन ऑब्जेक्शंस को हैंडल किया है, तो हम उन्हीं से जानेंगे। तो ये आज एक पैनल डिस्कशन है हमारी पूरी टीम के साथ। तो स्टार्ट करने से पहले मैं जो हमारे आज पैनलिस्ट हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि हमारे कौन कौन पैनलिस्ट हैं जिन्होंने हमें आज ज्वाइन किया है और कैसे उन ऑब्जेक्शंस को जो है हैंडल कर रहे हैं। तो फर्स्ट है हमारे साथ आज जो पैनलिस्ट हैं, मोनिका अग्रवाल जी फ्रॉम गुड़गांव, जूही अग्रवाल फ्रॉम गुड़गांव, रश्मि श्रीवास्तव जी फ्रॉम गुड़गांव, मेघा फ्रॉम गुड़गांव, रचना जिंटा जी फ्रॉम गुड़गांव, मिसेस अलका मलिक फ्रॉम गुड़गांव, सोनाली जी फ्रॉम दिल्ली, डॉक्टर अंजनी जी फ्रॉम गुड़गांव, नीलम जी फ्रॉम दिल्ली, उसके बाद सीमा शर्मा जी फ्रॉम गुड़गांव, कविता जी फ्रॉम गुड़गांव, मोनिशा आनंद जी फ्रॉम गुड़गांव, प्रियंका श्रीवास्तव जी फ्रॉम दिल्ली, लास्ट स्वस्ति जी फ्रॉम गुड़गांव एंड आरती सिंह जी फ्रॉम गुड़गांव। तो ये आज हमारे साथ पैनलिस्ट हैं जो फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन कि कुछ जो क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास साथ आते हैं, हम कस्टमर्स को जब हैंडल कर रहे हैं या प्रोस्पेक्ट्स के साथ जब हम बात कर रहे हैं तो किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, राइट, और किस तरीके से हम उनका आंसर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। एक बहुत ही क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोगों के सामने आता है, राइट, कि मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि आप एमवे में क्या करते हैं, राइट, तो उसको आंसर करने के लिए मैं इनवाइट करूंगी मोनिका अग्रवाल जी जो कि गुड़गांव से हैं, बाय प्रोफेशन वो टीचर हैं और 2 छोटे बच्चों के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं, बहुत ही पैशनेटली, बहुत हार्ड वर्किंग लेडी है और अमेजिंग लीडर है। तो आई वुड लाइक इनवाइट मोनिका जी, मोनिका अग्रवाल। थैंक यू सो मच अभिलाषी जी। और जैसे आपने मेरे को क्वेश्चन दिया है कि अगर कोई कस्टमर हमसे पूछता है कि आप क्या करते हो, तो आज से ठीक 2.5 या पौने 3 महीने पहले मेरी ही कस्टमर ने मुझसे पूछा था कि आप मैम करते क्या हो। तो मैंने बहुत ही पोलाइटली और बड़े ही प्राउड के साथ ही बोला कि मैं एमबीए बिजनेस करती हूँ। तो उनका मेरे पास क्वेश्चन आया, एमबीए बिजनेस मतलब क्या करते हैं इसमें आप। तो उसमें मैंने उनको बताया कि हम, आपको भी पता है कि प्रोडक्ट कितने अमेजिंग है, कितने शानदार प्रोडक्ट है। इन्हीं प्रोडक्ट्स की हेल्प से हम प्रिवेंटिव हेल्थ पे काम कर रहे हैं, अपने परिवार की, अपने फैमिली मेम्बर्स की, अपने दोस्तों की, रिश्तेदारों की हेल्थ इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने घरों से केमिकल रिमूव कर चुके हैं और दूसरों को भी हेल्प कर रहे हैं कि वो भी अपने घरों से केमिकल रिमूव कर पाए, सो दैट हम एक एनवायरनमेंट को भी केमिकल फ्री बना सके और साथ साथ हम ये सब काम करते हुए कुछ पैसा भी अर्न करते हैं। तो तब उन्होंने सामने से पूछा, अच्छा क्या मैं भी कर सकती हूँ ये। सो आई थिंक सभी जो भी हम एबीओज हैं यही वेट करते हैं कि कोई सामने से ही अगर चला के बोलता है कि क्या हम भी कर सकते हैं। उनके बाद उन्हें वो प्लान देखा और इज इनटू इन दिस बिजनेस और पैशनेटली वो इस बिजनेस को कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय। थैंक यू सो मच मोनिका जी कि बहुत ही अमेजिंग तरीके से उन्होंने आंसर दिया कि आपसे जब कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं तो आप प्राउडली बोल सकते हैं कि वी आर इनटू एमवे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो मोस्टली लोगों को आता है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग आपसे पूछते हैं कि एमवे किस तरीके का बिजनेस है, राइट। तो उसके लिए मैं इनवाइट करूंगी जूही अग्रवाल जो कि गुड़गांव से है, बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और बहुत ही अमेजिंग तरीके से बिजनेस बिल्ड कर रही है एक अपने छोटे बच्चे के साथ। तो ओवर टू जूही। गुड इवनिंग एवरीवन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अभिलाषा दीदी मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए एंड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पैनलिस्ट। एंड हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड, हम गुड़गांव में इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। प्रोफेशनली मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, जैसे भी बताया दीदी ने। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो।
तो अगर हम बात करें ये वाला एक जो क्वेश्चन कि हम एमवे में एक्चुअली हमें क्या मिल सकता है और हम इसको क्यों, कैसे, किस क्या चीजें अचीव कर सकते हैं, तो इसके कुछ हमारे पास ऐसे कुछ कीवर्ड्स हैं जिसके थ्रू हम आंसर करके किसी की भी इस क्वेरी को हम बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो हमारे इस बिजनेस की यूएसपी है वो है हमारी प्रोडक्ट रेंज एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। तो अगर हम बात करें तो आज के टाइम में हर कोई अच्छे प्रोडक्ट्स अपने लिए ढूंढ रहा है, अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स वो लोग यूज करना चाहते हैं अपने घर में, अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, अपने घरों को केमिकल फ्री रखने के लिए। तो अगर हम अपनी बात करें तो हमारे पास में वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। इस तरीके की एक प्रोडक्ट रेंज हमारे पास में है जिसके थ्रू हम अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, अपने घरों को केमिकल फ्री रख सकते हैं, एंड बहुत अच्छी एक लाइफस्टाइल हम लोग लीड कर सकते हैं थ्रू दीज प्रोडक्ट्स के अगर हम थोड़ी सी बात करें, जो हम किसी के 5 ई स्टैंडर्ड्स पे बने हुए प्रोडक्ट हैं, इजी टू यूज, इकोनॉमिक हैं बहुत ज्यादा, अगर हम बात करें बहुत ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं हमारे, और बजट फ्रेंडली हैं, बहुत लंबा चलते हैं सारे प्रोडक्ट्स। आपने अगर कोई भी एक छोटा प्रोडक्ट भी अगर हम अपना उठा के अगर हम यूज करके देखें उस प्रोडक्ट को, उसके अलावा अगर हम बात तरीके की एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी रेंज हमारे पास में है। एक न्यूट्रीलाइट हमारे पास में एक ब्रांड है जो वर्ल्ड का नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड है, एंड पिछले 86 ईयर से वो हमें हेल्प कर रहा है एक अच्छी लाइफस्टाइल लीड करने में, और बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसीजेस से हम अपने आप को दूर रख सकते हैं थ्रू दीज प्रोडक्ट्स। तो एक हम अगर हम चाहते हैं एक अच्छा अपनी एक लाइफस्टाइल लीड करने के लिए, तो हम इस बिजनेस में अपने आप को एज अ कस्टमर रजिस्टर करके हम इस तरीके के वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स को हम यूज कर सकते हैं, उन्हें उनकी जो ये क्वालिटीज है उनको अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत अच्छी एक सेकेंड अगर मैं बात करूं अपॉर्चुनिटी, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने लिए कोई एक इनकम सोर्स ढूंढ रहे हैं कि जहां पर हम लोगों के साथ में एक होम बेस्ड अपॉर्चुनिटी अपने लिए बिल्ड कर पाए। तो हम इन सारे इतने, क्योंकि जैसे मैंने प्रोडक्ट की क्वालिटीज की बात की, तो इन सारे अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में खुद पहले हम सीखें और हम लोगों के साथ में इनकी इंफॉर्मेशन शेयर करके अपने लिए एक हम छोटी सी कोई पार्ट टाइम इनकम भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई मंथली इनकम दैट इज लाइक कि हम अब किस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को हम शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ में। तो एक ये भी हमारे पास में ऑप्शन है। उसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो हम अपने लिए एक फाइनेंशियल फ्रीडम, जो हम लोग जितने मैक्सिमम यहाँ पे लोग हैं, हम लोग सारे के सारे लोग हम फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम कर रहे हैं इस बिजनेस के साथ में। तो हम अपने लिए टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम अपने लिए हम क्रिएट कर सकते हैं इस बिजनेस के अंदर। जैसे अगर हम बात करें आज के टाइम में जो बिजनेस सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है आज के करंट जो हम सिनेरियो की बात करें, तो ऐसे बिजनेस सक्सेसफुल हैं जिनके पास में अपना एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। चाहे हम किसी भी मोबाइल कंपनी की बात करें, वोडाफोन, जियो, किसी की भी, या फिर हम किसी रिटेल स्टोर्स की बात करें, बिग बाजार है या फिर आपका रिलायंस है, हर किसी के पास आप उठा के देखेंगे बहुत सारे हमारे पास इस समय एग्जांपल्स हैं करंट सिनेरियो में कि ऐसे ही बिजनेस सक्सेसफुल हैं जिनके पास अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपना एक नेटवर्क है। तो यहाँ पे इसी तरीके से वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू लोगों के साथ इन प्रोडक्ट्स की अच्छी क्वालिटी, इन प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन शेयर करते हुए हम लोग अपने लिए एक बहुत अच्छा एक इस तरीके का नेटवर्क हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। एंड इस होम बेस्ड अपॉर्चुनिटी के थ्रू हम लोगों के घरों में इन प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हुए एक बहुत अच्छा इनकम सोर्स अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। और इट इज अ प्योर होम बेस्ड अपॉर्चुनिटी, एकदम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप एक बहुत अच्छी इनकम भी अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके का एक ये अपॉर्चुनिटी है जहां पर हमें ये देखना है कि हम इस अपॉर्चुनिटी से क्या लेना चाहते हैं। एमवे इज लाइक कि हर किसी के लिए अपने मल्टीपल डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं, उसमें से हम कुछ भी चूज करके इस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए बहुत बड़ा बना सकते हैं। आई होप मैं इस क्वेश्चन को सही से आंसर कर पाई हूँ, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जूही। और अमेजिंग अमेजिंग आंसर कि कैसे हम लोगों के इस क्वेश्चन को जो है हैंडल कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बात करना चाहूंगी। जो जूही ने 4 कीवर्ड्स हैं जो बेसिकली यूज किए हैं कि किस तरीके से हम लोग आंसर करें, क्या आप लोगों से जो बात किया था कि फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी की हम बात कर सकते हैं, एक्स्ट्रा मनी की बात कर सकते हैं। इनफैक्ट लेडीज को एक्स्ट्रा इनकम बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। इनफैक्ट मैं बात करूं कि अगर आप 5,000 10,000 रुपीज की भी अगर इनकम की बात करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन बिल्ड होता है के साथ। उसके अलावा एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स हैं हमारे, क्योंकि यहाँ पे जो भी कोर एबीओज है प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो हमें क्वालिटी का पता है।
कि किस तरीके की क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो ये कुछ कीवर्ड्स है जिनका हम ध्यान रख के लोगों के ऑब्जेक्शंस को जो है हैंडल कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच जूही। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि एमवे क्या अभी भी काम कर रहा है क्या, है ना, राइट। बहुत सारे लोगों से जब हम नए लोगों से बात कर रहे होते हैं और जब कोई हमसे पूछता है कि ये एमवे है क्या, फिर हम उनसे बात करते हैं कि हाँ दिस इज एमवे, आप क्या जानते हैं कि अच्छा ये अभी भी काम कर रहा है क्या। उसको इन क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए मैं इनवाइट करूंगी रश्मि श्रीवास्तव जी, जो कि गुड़गांव से हैं, बाय प्रोफेशन टीचिंग प्रोफेशन में हैं और एक छोटे बच्चे के साथ इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। तो ओवर टू रश्मि जी। हाँ, थैंक यू अभिलाषा जी, थैंक यू सो मच पहले तो ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं इस पैनल का हिस्सा बनूं और इस क्वेश्चन का आंसर कर पाऊं। थैंक यू वेरी मच। डेफिनेटली बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर एमवे इतना ही ग्रेट है और अभी तक काम कर रहा है तो आप क्यों नहीं है इतने सक्सेसफुल, अभी आपने कैसे। तो उनको हम बता सकते हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये मेरा निर्णय है, आप इसको कैसे करना चाहते हैं ये आप डिसाइड कर सकते हैं, और ये बिजनेस को मैंने क्यों चूज किया है ना। ये हम अपने आंसर्स को इनके साथ रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस मुझे वो आजादी देता है कि मैं जो काम कर रही हूँ, जैसे टीचिंग मेरा प्रोफेशन है, तो टीचिंग प्रोफेशन को एंजॉय करते हुए मैं एक एक्स्ट्रा पार्ट टाइम में बिजनेस कर सकती हूँ और इस बिजनेस को बड़ा बिल्ड कर सकती हूँ, है ना। पार्ट टाइम में अगर मैंने 1 से 2 घंटा लगा करके, 2 से 3 घंटे भी हम इसे दे सकते हैं, अगर हम लगा करके भी एक अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं तो क्यों नहीं। ये मेरा अपना निर्णय होना चाहिए, है ना, कि इस बिजनेस को मैंने क्यों चूज किया है। और हर कोई अपना अपना गोल लेकर के इस बिजनेस को करने के लिए आता है और वो अपने परसेप्शन के हिसाब से ही काम करता है ना। अपना उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि क्या वो 2 से 3 घंटे लगा सकते हैं, तो डेफिनेटली वो इस बिजनेस को कर सकते हैं, उनको सफलता मिलेगी मिलेगी। और अगर वो इससे भी ज्यादा समय लगा सकते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो इसे एज अ करियर भी चूज करते हैं। डेफिनेटली एमवे वर्क कर रहा है और इसके आंकड़े बताते हैं, फिकी और केपीएमजी की रिपोर्ट बताती है कि आने वाले 2025 तक ये 645 बिलियन का बिजनेस करने वाला है एमवे, है ना। और नीति आयोग के जो सीईओ है मिस्टर अमिताभ कांत, उनके अनुसार आने वाले समय में बहुत सारे यंग जो बच्चे हैं, हम लोग जो यंग जनरेशन आ रही है, इस प्रोफेशन को एज अ करियर चूज करने वाली है, क्योंकि वो लोग समझ चुके हैं इस बिजनेस में क्या पोटेंशियल है और ये बिजनेस उनको क्या दे सकता है। बहुत ज्यादा गहराई से अगर इस बिजनेस को आप समझेंगे, देखेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि इस बिजनेस को आप जितना देंगे ये बिजनेस आपको उतना ही लौटा करके एज अ इनकम आपको देता है। तो बहुत सारे यंग बॉयज गर्ल्स हैं जिन लोगों को अभी ये समझ में आ चुका है और उन्होंने एज अ करियर इसको ऑप्ट किया हुआ है ना। लेकिन ये मेरा अपना निर्णय था उस समय पे कि मैं इस बिजनेस को एज अ पार्ट टाइम करना चाहती हूँ, अपने करंट प्रोफेशन के साथ करना चाहती हूँ। तो कोई भी अगर इस बिजनेस को अगर ज्वाइन करना चाहता है तो वो अपने करंट प्रोफेशन के साथ इसको बहुत आराम से 2 से 3 घंटे लगा करके कर सकता है। हाँ, लेकिन ये बात भी सच है कि बहुत आसान नहीं होता है कई बार 2-2 प्रोफेशन को एक साथ करना, लेकिन मेरे लिए मुझे लगता है वर्थवाइल है, मैं कर पाती हूँ, है ना। तो वो लोग अपना निर्णय खुद ले सकते हैं कि वो इस बिजनेस को कैसे करना चाहते हैं। अगर बिजनेस को आप हर दिन 2 से 3 घंटे नहीं भी दे सकते, तो वीक में कम से कम 20 से 21 घंटे आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं और आप इस बिजनेस को देंगे तो डेफिनेटली ये बिजनेस वर्क कर रहा है। इसके प्रोडक्ट्स अमेजिंग हैं, इसके रूल्स और इसके प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे हैं, पेटेंटेड प्रोडक्ट्स आते हैं, तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं इसके साथ। तो to get benefit with this. Thank you so much. थैंक यू सो मच रश्मि जी, थैंक यू सो मच। जैसे कि रश्मि जी ने ऑलरेडी शेयर करा है कि अभी भी ये काम कर रहा है और आप क्यों सक्सेसफुल नहीं है, तो सबके अपने अपने इंडिविजुअल गोल्स हैं, सब अपनी पेस से इस बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं।
तो जब अपना जो बिजनेस है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है, राइट, तो हम अपने गोल्स सब अपने आप खुद ही डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ तक जाना है इस बिजनेस के अंदर। तो एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी कि ऑलरेडी यहाँ पे सब कोर लीडर्स हैं हमारे साथ, तो सब लोग जो हैं, क्योंकि जो भी पैनलिस्ट हैं इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है आप सबको एड्रेस करने के लिए, तो मैं एनकरेज करूंगी कि सब लोग पेन एंड कॉपी लेके बैठे होंगे, जो भी ये लोग आंसर्स दे रहे हैं वो हम नोट डाउन करें और उन टीचिंग्स को जो है, जो इनका जो एक्सपीरियंस है उसको अप्लाई कर सके, तभी हमें आज का जो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो टॉपिक है तभी हमें उसका फायदा हो पाएगा। तो वो सब लोग लेके बैठे होंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आता है जो कि हम लोग सुनते हैं जब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात होती है, या MLM हम लोगों ने बहुत एक वर्ड है जो सुना होगा, तो इसको कैसे हम बात करेंगे। एक क्वेश्चन जब आता है कि एमवे इज द पिरामिड स्कीम, है ना, उसको एड्रेस करने के लिए मैं इनवाइट करूंगी मेघा, जो कि गुड़गांव से है। तो ओवर टू मेघा। Thank you, Abhilasha. Good evening, everyone. First of all, I'll be thanking all my uplines and leaders and seniors and mentors to involve me in this panel. Thank you a lot for giving me this chance. And now back to the question. अगर आपसे जब सामने से आपका कोई प्रॉस्पेक्ट है, अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये कोई पिरामिड स्कीम है, तो सबसे पहले हमें खुद ये समझने की जरूरत है कि MLM यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और पिरामिड स्कीम, ये चारों चीजें बहुत अलग अलग है। मल्टी लेवल मार्केटिंग इज काइंड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। इस बेसिस पर हमारी ये एमवे कंपनी कम से कम 50-year-old मॉडल पर चली आ रही है और अभी भी सक्सेसफुली चल रही है और इट कीप्स ग्रोइंग, वी आर ऑल सीइंग इट। तो कुछ कीवर्ड्स जो यहाँ पे हमें यूज करने की जरूरत है वो है कि नो, इट्स नॉट अ पिरामिड स्कीम, इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ बिजनेस। पिरामिड स्कीम्स में हम एक दूसरे का ही मनी लेके उसी को सर्कुलेट करते रहते हैं, जबकि यहाँ पर इन एमवे यू गेट world class products against that money, and you don't even have to put in your money if you are a good person, like if you are really good at communication and if you are good in networking. So all you have to do is just promote these products and people will buy it and you will be getting retail points, your PVs, right? So it's not a pyramid scheme. It works on a 50-year-old model, right? ये दो keywords हो गए, 50-year-old model plus no, it's not a pyramid scheme. Third thing is when you tell someone about our business, so you definitely have to stress on this particular point कि it's not a get rich quickly policy. मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई झूठा प्रलोभन या ऐसा ड्रीम नहीं दिखाया जाएगा कि बस इसको ज्वाइन कर ले और जल्दी से। यहाँ पे आपकी सक्सेस कंप्लीटली आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करेगी। आप इसमें जितना टाइम और एफर्ट लगाएंगे उतना ही जल्दी जल्दी आप सक्सेसफुल होंगे, उतना ही आप मनी, उतना ही पैसा बनाएंगे, और अगर आप उतना टाइम और एफर्ट्स नहीं लगाते हैं तो नहीं बनाएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर एफर्ट्स, है ना, एंड योर टाइम, वट एवर यू इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो 3 keywords: no, it's not a pyramid scheme. Second, it's based on a 50-year-old model of direct selling plus network marketing. Third, it's not get rich quickly policy. It's whatever efforts, time, and whatever investments you make in this business, they come back as your profit. Okay, so I hope I was able to successfully get across my point, and thank you. Over to Abhilasha. थैंक यू सो मच मेगा, थैंक यू वंस अगेन। और जैसे कि बात किया हमने पिरामिड स्कीम का, तो कुछ कीवर्ड्स ऑलरेडी मेगा ने शेयर किए हैं कि ये क्विक गेट रिच स्कीम नहीं है, आप ऐसे आंसर कर सकते हो, कोर प्रिंसिपल्स पे काम कर रही है, राइट। थैंक यू सो मच मेगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे साथ बहुत कॉमन क्वेश्चन जो पुट अप होता है हमारे प्रोस्पेक्ट्स के थ्रू, या फिर इनफैक्ट कई बार एबीओज भी आंसर कर पाते हैं जब न्यू एमवे बिजनेस के अंदर आते हैं। तो क्वेश्चन है कि एमवे इतना ग्रेट है तो बहुत सारे लोग क्यों फेल हो जाते हैं,
उसको एड्रेस करने के लिए मैं इनवाइट करूंगी रचना जिंटा जी, जो गुड़गांव से हैं, स्पोर्ट्स कोच हैं और बहुत ही पैशनेटली बिजनेस बिल्ड कर रही हैं अपने 2 बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ। तो ओवर टू रचना जिंटा जी। थैंक यू अभिलाषा जी एंड थैंक यू टीम, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। जब हम डेफिनेटली ये क्वेश्चन सामने से भी आता है, और जब हमने ज्वाइन किया था तो हमारा भी यही क्वेश्चन था कि भी अगर एमवे इतना ही अच्छा है तो लोग इसमें फेलियर क्यों हो जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमने बहुत ही शालीनता से, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में देना है कि भी ये तो आप भी जानते हैं, सिर्फ एक नॉर्मल डिस्कशन के साथ, कि भी आप भी जानते हैं किसी भी फील्ड में अगर हमें सफलता और असफलता चाहिए, है ना, वो एमवे की दुनिया में भी वही है और बाहर की दुनिया में भी वही है। वही उनके सूत्र है कि भी सफलता और असफलता की। ठीक है, तो इसमें आप कुछ इस तरीके से उनको बता सकते हैं कि भी हार्ड वर्किंग की जरूरत आपको बाहर भी है और हार्ड वर्किंग की जरूरत आपको एमवे में भी है। ठीक है, आपकी टीम, आपके अपलाइन आपको डेफिनेटली हेल्प करते हैं कि भी आप सक्सेसफुल हो जाए, पर आपकी जो सक्सेस है वो आपके ऊपर ही डिपेंड है। ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको सब लोग हेल्प कर रहे हैं तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि झूठी बात नहीं बोलनी है। अगर हम अपने वर्क के लिए खुद हार्ड वर्क करते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस है, अपलाइन और टीम आपके साथ में होगी ही। उसके बाद हर एक बात पे मुझे ये लगता है कि भी हमें बाहर से मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, बाहर के मोटिवेशन ठीक है, सीडी हमें मोटिवेट करती है, बुक हमें मोटिवेट करती है, पर हम उनको ये क्वेश्चन बता सकते हैं कि भी सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत है हम लोगों को, कि भी अगर आपको सफलता चाहिए, है ना, अगर हम अपने हमारे अंदर से सेल्फ मोटिवेट होंगे, हम और सीखने के लिए तैयार होंगे, विलिंग टू लर्न एंड उसी को आगे एग्जीक्यूट करने के लिए हम तैयार हैं, तो डेफिनेटली इसमें बहुत सी ऐसी लोग भी हैं जो सफल हुए हैं। आप चाहो तो हमें उनकी सीडी आपसे शेयर कर सकती हूँ। आप चाहो तो हमारे पास सक्सेस प्रोफाइल है, कि भी ऐसा नहीं है एमवे में सब लोग असफल ही हुए हैं। बहुत सी ऐसी लोग हैं जो इसमें सफल हुए हैं और बहुत अच्छी इनकम अपने लिए जनरेट कर रहे हैं, है ना। और अगर आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में हो, है ना, आप अपनी लाइफ में फ्रीडम पाना चाह रहे हो, है ना, अपनी लाइफ को अपनी चॉइस के अनुसार जीना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि भी यू शुड ट्राई, है ना। आप एमवे को ट्राई करिए और अंडरस्टैंड करिए, अंडरस्टैंड करके इसको अपने अपलाइन के साथ आगे एक बार इसको करिए, सो दैट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से ना जाए। थैंक यू फॉर माय साइड। थैंक यू अभिलाषा जी। थैंक यू सो मच रचना जी, अमेजिंग आंसर। और रचना जी जो बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली थी इस कीवर्ड के अंदर, कि आप इस इंडस्ट्री को या इस बिजनेस को पहले अंडरस्टैंड करिए, राइट। जब तक आपकी खुद की एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी तो ये क्वेश्चन हमेशा आते रहेंगे कि लोग क्यों फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाई इस बिजनेस को, इस अपॉर्चुनिटी को लेके। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस का डिसीजन लेने के लिए, कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री के बारे में, राइट। थैंक यू सो मच रचना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे चलते हैं अगेन। हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो भी गुड़गांव से हैं, मिसेस अलका मलिक बाय प्रोफेशन। वो एक बेकर है और साथ में अपनी फैमिली के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। क्वेश्चन हमारा ये है अलका जी के साथ कि बहुत सारी चीजें इंटरनेट पे अवेलेबल है, राइट। इंटरनेट के ऊपर कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं तो कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन है कि हम इंटरनेट के ऊपर इतनी सारी नेगेटिव स्टोरीज हैं, राइट, तो उसके बारे में आप कैसे बात करेंगे। कोई आपसे बोले कि ये सब इंटरनेट पे लिखा है तो उसका क्या आंसर होगा, आप कैसे उन आंसर को एड्रेस करेंगे। ओवर टू अलका जी। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीबडी। मेरा नाम अलका मलिक है एंड आई एम फ्रॉम गुड़गांव। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल माय अपलाइंस, मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं अपनी थोड़ी सी लर्निंग शेयर करूं आप लोगों के साथ। बिल्कुल ठीक कहा अभिलाषा जी आपने, ऐसे कई बार हमारे सामने लोग आ जाते हैं जो कि
कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं कि आप तो कह रहे हो सब कुछ बहुत अच्छा है, सामान बहुत अच्छा है, लेकिन हमने तो गूगल में कई बार पढ़ के देखा, इंटरनेट में कई चीजें हमने ऐसे पढ़ी हैं जो कि आप जो बता रहे हो उसके लिए कॉन्ट्रडिक्टरी हो रही हैं। हमने ऐसी कई चीजें पढ़ी हैं, तो उसका जवाब देने के लिए हमको अगेन बहुत ही शालीनता से और बहुत आराम से पहले उनकी ऑब्जेक्शन सुननी है और उसके बाद यही कहना होता है, हाँ बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप, इंटरनेट पे तो भरा पड़ा है, सारा खजाना है पूरा, इसी चीज से भरा होता है। बट कोई भी बिजनेस, कोई भी चीज, कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो बिल्कुल परफेक्ट है, जिसका कोई नेगेटिव पॉइंट कभी किसी ने अराइज किया ही नहीं। सब कुछ सब जगह परफेक्ट हो, हर चीज सभी लोग उसके पॉजिटिव गुण गा रहे हो, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता। तो देयर इज नॉट एनी बिजनेस एनीवेयर दैट डजंट हैव क्रिटिक्स एनीवेयर। तो कहीं ना कहीं तो सब जगह है, और फीडबैक पॉजिटिव हमेशा सारे के सारे ठीक आए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, एमवे में भी नहीं है। बात ये हो गई है कि आजकल वेब का जमाना है, सब इंटरनेट पे हमेशा ग्लूड रहते हैं, तो जो इंफॉर्मेशन किसी एक ने डाली वो बहुत जल्दी अपलोड होके बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है, तो बहुत ज्यादा जल्दी तरीके से सभी पूरा लोग उसको पढ़ रहे हैं और उसके आगे थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब पॉइंट ये है कि किसी चीज की कोई नेगेटिविटी आ रही है, किसी प्रोडक्ट की, किसी सर्विसेज की, तो उसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, पॉजिटिव भी आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है, दोनों रिमार्क्स मिल रहे हैं, लेकिन एमवे इज वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट उनके अपने प्रोडक्ट्स, उनकी अपनी सर्विसेज, जो भी सामान वो मार्केट में लेके आता है, कि एमवे ये कहता है सारी की सारी पावर उसने कस्टमर के हाथ में दी है कि अगर आपको एमवे का प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, सेटिस्फैक्टरी लेवल का नहीं है, तो वो आपको 30 डेज की मनी बैक गारंटी देता है, जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में मेरे ख्याल से और किसी भी जगह पे नहीं मिलती। तो जब हम ये सेंटेंस कस्टमर को बोलते हैं कि हम ये राइटिंग में आपको देते हैं कि 30% तक आप यूज कीजिए, 30 दिन तक आप कोई भी सामान यूज कीजिए, और फिर भी अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आपके पैसे बेकार नहीं जाएंगे, आप वो सामान वापस कर सकते हैं और आपकी मनी बैक हो सकती है। तो जो ये बहुत बड़ी चीज एमवे के साथ है, मनी बैक गारंटी और नो क्वेश्चंस आस्क, तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि एमवे ये कह रहा है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता को लेके, अपनी चीजों को लेके। तो इसके बाद फिर और कोई क्वेश्चन रह नहीं जाता है, तो हम सामने वाले व्यक्ति को बहुत आराम से ये कह सकते हैं कि अगर आप सामान लीजिए, आप ट्राई करो, कोई भी रेंज आपको पसंद आती है, न्यूट्रालाइट लीजिए, स्किन केयर लीजिए, होम केयर, जो भी सामान हमारे पास है, आप उसे आराम से यूज कीजिए, और फिर भी अगर आपको पसंद नहीं है तो आप वो सारा का सारा सामान दे सकते हैं, फिर तो कोई कंप्लेंट कहीं रहेगी ही नहीं ना। सो दिस इज द वे वी कैन हम आप सामने ये ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। So this is from my side. Thank you very much, Abhilasha ji. Thank you so much, अलका जी। अलका जी ने बहुत ही अच्छे तरह से डिफाइन किया कि जब कोई आपसे इंटरनेट की बात करता है, नेगेटिविटी की, तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, क्योंकि जब तक किसी पर्सन ने कोई प्रोडक्ट यूज नहीं किया है, उसका खुद का कोई एक्सपीरियंस, क्योंकि हर चीज अवेलेबल है इंटरनेट पे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, राइट। अगर आपको राइट डिसीजन बनाना है तो पहले आप खुद प्रोडक्ट यूज करिए, उसके क्वालिटी से सेटिस्फाइड हुई, उसके बाद अपना एक डिसीजन बनाइए, राइट। थैंक यू सो मच अलका जी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि बहुत एक क्वेश्चन है, बहुत सारी लेडीज का जो वर्किंग प्रोफेशनल है या हाउस वाइफ है, जो इस बिजनेस के अंदर है और जो आ रही है, उनका एक क्वेश्चन होता है कि मुझे कितना समय देना होगा इस बिजनेस के अंदर, राइट, कितना टाइम मुझे डिवोट करना है। तो उसको एड्रेस करने के लिए मैं इनवाइट करूंगी सोनाली जी, जो कि दिल्ली से हैं, बहुत ही अमेजिंग तरीके से बिजनेस कर रही हैं अपनी जॉइंट फैमिली के साथ। तो ओवर टू सोनाली। थैंक यू अभिलाषा जी। अगर मैं इस क्वेश्चन को हैंडल करूं कि हमें कितना टाइम देना चाहिए, ये डिपेंड करता है सबके अपने अपने टाइम पे। जैसे कि अभी रश्मि जी ने बोला था कि कईयों ने तो इसको एज अ करियर चूज़ किया है ना, कईयों ने अपना पार्ट टाइम इसको चूज़ किया, कईयों ने अपने जो करंट प्रोफेशन है उसके साथ साथ अपना बिल्ड करना स्टार्ट किया है ना।
तो इसी तरीके से हम मतलब ये टोटली हमें डिसाइड करना होता है जब भी हम अपने इस बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं कि हम इसमें कितना, इसके पोटेंशियल को समझ के कितना हमें टाइम देना चाहिए, है ना। तो दूसरा, जैसे कि इस बिज़नेस को जब हम समझ लेते हैं, जैसे मेघा जी ने कहा कि जितना टाइम हम इसमें देंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही हम इससे अर्न कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह अगर हम देखें तो बिज़नेस हमारे कंट्रोल में रहता है। अगर मैं छोटी सी एग्जांपल से इसको शेयर करूं कि मैं अगर देखूं कि मैंने जो इस बिज़नेस को समझा है कि ये एक कार की तरह है, तो जिसके ड्राइवर हम खुद हैं, है ना। तो हमें इसको, कार को जितना स्लो चलाएंगे हम स्लो अपने टारगेट पे पहुंचेंगे। अगर हम मीडियम से चलेंगे तो थोड़ा सा तेज पहुंच जाएंगे। अगर हम स्पीड से चलाएंगे, स्पीड से चलाने का मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप एक्सीडेंट कर लो, जहाँ गलत मोड से इसको ड्राइव करो। तो पूरा प्रॉपरली एक प्लान और स्ट्रेटजी से अगर हम इसको ड्राइव करते हैं तो डेफिनेटली हम बहुत जल्दी इस बिज़नेस में अपने टारगेट को, जो भी हमने ड्रीम लिया होता है, उस गोल को अचीव कर सकते हैं, है ना। तो ये बिज़नेस पूरी तरह हमारे कंट्रोल में, हमारा कोई इसमें बॉस नहीं है और ना ही हमें कोई इसमें बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करने वाला है कि आपने अभी करना था, अभी नहीं हुआ, ये काम मेरे को अभी चाहिए था, जैसे कि ऑफिस में होता है ना, ये फाइल मुझे अभी रेडी चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही फ्लेक्सिबल टाइम से, फ्लेक्सिबल इच्छा से इस बिज़नेस को हम बिल्ड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा बिज़नेस है और बहुत ही एक्साइटमेंट से मैं इसी बात को लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। और मैं आराम से अपने जॉइंट फैमिली को हैंडल करते हुए, साथ में अपने ड्रेस डिज़ाइनिंग के बिज़नेस को भी हैंडल करते हुए, इसमें मैं 3 आवर्स आराम से निकाल लेती हूँ। तो मैं इसी तरीके से इस बिज़नेस को बिल्ड करती हूँ और लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। थैंक यू अभिलाषा जी। थैंक यू सो मच सोनाली जी। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने आंसर को एड्रेस किया कि कैसे हम टाइम जो है इसके अंदर मैनेज करें, क्योंकि ये पूरा बिजनेस जो है सेल्फ ड्रिवन है। आप अपने हिसाब से इस बिजनेस को जो है ड्राइव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सोनाली जी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि कैसे जो ये प्रोडक्ट्स है, बहुत बार क्वेश्चन हमारे पास आता है कि प्रोडक्ट्स जो है एम्वे के बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, राइट, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ट्रू वैल्यू फॉर मनी नहीं है। तो कैसे इस क्वेश्चन को आप एड्रेस कर सकते हैं? तो उसके लिए हमारे साथ पैनलिस्ट है डॉक्टर अंजनी जायसवाल, जो कि गुड़गांव से हैं, बाय प्रोफेशन फिजियोथेरेपिस्ट हैं, बहुत ही पैशनेटली इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। तो ओवर टू डॉक्टर अंजनी। आपका म्यूट पे है अंजनी। Hello. Yeah. Can you hear me? Yeah. Thank you, Abhilasha. And first of all, thank you so much for organizing this FACE meeting and for the opportunity to speak up and share my experience. आपके इस सवाल का मैं I would like to start the answer by saying, don't judge the book by its cover. Use it and calculate it. यस जिस किसी को भी आप एमवे प्रोडक्ट्स पहले आप रिटेल करने की कोशिश करते हो या उसकी चर्चा करते हो, तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है कि नहीं नहीं ये तो बहुत ही महंगा इसके प्रोडक्ट्स होते हैं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन आई वुड से पहले उसको यूज करो या समझो उस चीज को कि क्यों उसका दाम उतना है, रादर देन हम सबसे पहले उसके दाम एमआरपी सुन के ही हम जज करने लग जाते हैं या दिमाग में ये बैठ जाता है कि ये प्रोडक्ट महंगा है तो हमें ऑब्वियसली वो महंगा ही लगेगा। बट पहले हम उसकी क्वालिटी को जाने, उसको यूज करें, एक छोटा सा कोई भी एक मिनिमल वैल्यू वाली प्रोडक्ट को यूज करो, उसकी क्वालिटी को समझो एंड देन यू डिसाइड वेदर इट इज एक्सपेंसिव और नॉट, राइट। इट्स अ कंप्लीट ट्रू वैल्यू प्रोडक्ट। आई मीन इफ यू लुक एट द क्वालिटी, इतनी हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, इतने कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, अगर हम पर वैल्यू कॉस्ट उसके निकालो, पर यूज का कॉस्ट निकालें तो एक्चुअली वो हमें रिजनेबल अमाउंट पे मिलता है, एक बहुत ही ब्रांडेड हाई क्वालिटी ब्रांड के प्रोडक्ट मिलते हैं। बट देन इट इज जस्ट अ माइंडसेट। द मोमेंट वी थिंक कि इट इज एक्सपेंसिव, बट हम उसकी ट्रू वैल्यू देखें, उसकी मनी बैरिंग, कोई भी कंपनी इस तरह से आपको मनी बैक गारंटी नहीं देता। आप उस प्रोडक्ट को यूज करो,
can, hello, हाँ जी अंजनी, जब वो म्यूट हो गया था। hello, can हाँ you जी, hear me आवाज now? आ रही है, या ओके, तो आपको ये कंपनी 30 दिन के अंदर मनी बैक गारंटी देती है। मतलब अगर आपको प्रोडक्ट नहीं पसंद आता है तो आप वापस कर सकते हो, विच इज नॉट पॉसिबल बाय मेनी बिग ब्रांड्स। मैं यहाँ पे एक छोटा एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे हमें 100 रुपए का भी चप्पल मिलता है, वो हम फुटपाथ से 100 रुपए का चप्पल ले सकते हैं, बट अगर हमें ब्रांडिंग और क्वालिटी देखनी है तो हम उस एक चप्पल को खरीदने मॉल जाते हैं, एक अच्छे शोरूम में जाते हैं, वहां से हम 400-500 का एक ब्रांडेड, ताकि वो चप्पल जो है मुझे साल 2 साल 3 साल वो चले, क्योंकि हम क्वालिटी चीज देख रहे हैं यहाँ पे। तो दिस इन इटसेल्फ वी शुड फील प्राउड कि Amway is an international market product. I mean, it has high quality. It is having money back guarantee. It is having true value products, and they are all in a concentrated form. So उसको dilute form में अगर use करते हैं तो वो लंबा चलता है। तो look at the duration of the use of the product. Look at the quality of the product. अगर हर चीज को दिमाग में रख के चले तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मेरे क्लिनिक में फॉर एग्जाम्पल पेशेंट आते हैं और मैं जब उनको कैलमैक डी एडवाइस करती हूँ तो लोग बोलते हैं नहीं मैम, मैं तो कैलमैक डी शेलकल बहुत टाइम से खा रहा हूँ। शेलकॉल इज मेरा एग्जाम्पल। मैं उनको जो सेट करती हूँ, मैं ये बोलती हूँ आप शेलकल खा रहे हो, चलो आप मुझे इतने साल से आपने जो बोन डेंसिटी टेस्ट कराई है वो रिपोर्ट मुझे दिखा दो। चलो ये आपने 6 महीने आपने शेलकल खाई, इसकी रिपोर्टिंग इतनी आती है बोन डेंसिटी वैल्यू, और अब आप मेरे कहने पे, आई एम एन एक्सपीरियंस पर्सन इन दिस लाइन नाउ, मेरे कहने पे आप कैलमैक्डिक सिर्फ 3 महीने, मेरे पास टेस्टिमोनियल है इस चीज का, मैंने उनको बोला 3 महीने आप कैलमैक डी खाओ और फिर ब्लड टेस्ट करके फिर मुझे बोन डेंसिटी टेस्ट रिपोर्ट दिखाओ, एंड देन इन 3 months time there was a huge difference in the reading. But when they were using Shelcal for 6 months to 1 year, they still didn't have much difference in उनके रिपोर्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आई थी। So what is more important, the money or the health? Here definitely we will first priority is your health. तो हम या तो पैसा देख लें या तो अपनी हेल्थ देख लें। दूसरी बात है, मैं उनको बोलती हूँ अब आप बताओ 1 साल आपने शेलकल खरीद के खाया वो सस्ता पड़ा है, या आप 3 महीने कैलमैक डी खाए और आपने अपने रिपोर्ट में आपने जो रिपोर्ट देखा, इंप्रूवमेंट देखी, प्रोग्रेस देखा, विच वॉज मोर इफेक्टिव। सो देन पीपल गेट कन्विंस्ड, उनको समझ में आती है बात, बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है कि सामने में टेस्टिमोनियल है, रिपोर्ट है। तो इट इज ऑल अ माइंडसेट, आप जैसे समझाओगे वो समझेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एमवे प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव, उनकी क्वालिटी के बारे में बताओ, उनकी ट्रू वैल्यू, मनी बैक, देयर आर सो मेनी कीवर्ड्स यू कैन यूज टू टेल पीपल कि दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट व्हाट वी आर यूजिंग। Above all, I am very proud using international market value products. I feel जब से मैंने Amway products use करना शुरू किया, I definitely feel my standards have gone high. Who doesn't want to progress in life? Who doesn't want to rise in life? आप धीरे धीरे ऊपर प्रोग्रेस करना चाहोगे तो डेफिनेटली यू स्टार्ट यूजिंग सिंपल थिंग्स, है ना, लिटिल थिंग्स, एंड देन यू स्लोली प्रोग्रेस। और जैसे से आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, आपके स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहे हैं, आई थिंक दिस इज रियली वर्थवाइल ट्रू वैल्यू मनी प्रोडक्ट। आई मीन दिस इज व्हाट आई वुड से। एंड इसके अलावा मैं एक और पॉइंट ऐड करती हूँ कि ये कहीं सुनी बातें नहीं है। आपको हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं जिन्होंने इस बिजनेस को इतनी वॉल्यूम ऑफ बिजनेस दिया है, उनके लिए ये ट्रिप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, क्योंकि उनको बोला जाता है कि आप हमारे फार्मिंग पे जाओ, आप हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखो। इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है प्रॉपरली बाय द कंपनी, क्योंकि ये सारे अपनी आंखों से हमारे सीनियर लीडर्स देख के आए हैं, हमें बताते हैं, हमारे को वीडियोस दिखाया उन्होंने, तो हमें समझ में आता है ये सही कहीं सुनी बातें नहीं है, ये क्वालिटी प्रोडक्ट है, इनके ये सब कुछ आंखों देखी है। तो एवरीथिंग इज एविडेंस बेस्ड। आज के डेट में इतना एविडेंस बेस्ड लोगों के बीच में प्रोडक्ट लाना, आई मीन इन इटसेल्फ इज अ ग्रेट सक्सेस। I would say that, and I would end the answer. I hope I've, answered everything to the point. Thank you so much, Abhilasha. थैंक यू सो मच डॉक्टर अंजनी जी, आपने बहुत ही अच्छे से एड्रेस किया हमारे जो बात होती है एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को लेके, राइट। जैसे कि डॉक्टर अंजनी जी शेयर कि ट्रू वैल्यू फॉर मनी है, आप प्रोडक्ट्स यूज करिए, उसकी क्वालिटी से सेटिस्फाइड हैं और नहीं लगता है तो आप 100% मनी बैक गारंटी पे आप खुला प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर अंजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स से हम बात करते हैं, इनफैक्ट कुछ एबीओज भी हैं जो कई बार ये क्वेश्चन पूछ पाते हैं, जो नए एबीओज होते हैं, तो
उसके लिए मैं इनवाइट करूंगी नीलम जी को, जो कि दिल्ली से हैं, बाय प्रोफेशन वो ब्यूटिशियन है, वो बहुत ही अच्छे से इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं, है ना। तो नीलम जी, आपके लिए क्वेश्चन है, एक एबीओ कितना पैसा कमा सकता है, राइट? जब आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे तो आप इसको कैसे एड्रेस करेंगे, क्या बात करेंगे? ओवर टू नीलम जी। Okay, hello everyone. I'm audible? Yeah. Okay, hello everyone. Myself नीलम, मैं दिल्ली से हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक पार्लर रन कर रही हूँ और साथ में एमवे बिजनेस ऑनर हूँ। एज अ एबीओ हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्शंस ऐसे आते हैं जिन्हें हमें हैंडल करना होता है, राइट? अगर एज अ एबीओ अगर मुझसे कोई क्वेश्चन ऐसा करता है तो मैं उनको कहती हूँ कि हमारी जो अर्निंग है वो हमारी परफॉर्मेंस पे बेस्ड होती है, राइट? जो इवन हमारी जो पोटेंशियल है उस पे बेस्ड होती है। अगर एज अ एबीओ अगर मैं बात करूं तो मैं इस बिजनेस को बहुत अच्छे पैशनेटली मतलब बिल्ड कर रही हूँ और साथ में अपने फ्लेक्सिबल आवर्स में करती हूँ। मैं चाहूँ तो इसको 2 से 3 घंटे भी देती हूँ और चाहूँ तो मैं 3 से 4 घंटे भी देती हूँ। बिकॉज ऑफ मैं खुद एक पार्लर रन कर रही हूँ, मेरे पास जिस तरह से भी किसी भी टाइम मुझे जैसा भी टाइम मिलता है मैं उसके अकॉर्डिंग मैं अपने फ्लेक्सिबल टाइम में इस बिजनेस को रन कर रही हूँ। और साथ में मैं ये बताना चाहूँगी, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है, लाइक अगर हम किसी वर्किंग से बात कर रहे हैं, वो हमसे पूछते हैं, तो मैं बताती हूँ कि अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है तो आप अपना करंट जॉब के साथ भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। और आप इस बिजनेस में क्या चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। आप कितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं इस बिजनेस को रन करने में, आप कितना फ्लेक्सिबल टाइम दे पाते हैं इस बिजनेस में, है ना। मान लीजिए आप वीक डेज में 2 से 3 घंटे दे रहे हैं, इससे ज़्यादा आप टाइम नहीं निकाल पा रहे, तो आप वीकेंड में 6 से 8 घंटे दे सकते हैं, वट एवर यू वांट, जैसा भी आपके पास फ्लेक्सिबल टाइम है ना। और इस बिजनेस को अगर आप प्राइमरी सोर्स में लेते हैं तो भी आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। और इसमें कंपनसेशन और बोनस ये आपकी परफॉर्मेंस पर बेस होता है। और अगर आप अच्छी इनकम अर्न करना चाह रहे हैं तो आप अपने एफर्ट कितने लगाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? और अगर आप बहुत अच्छा एफर्ट कर रहे हैं, बहुत टाइम दे रहे हैं और उसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, है ना। जितना आप एफर्ट लगाएंगे, जितना आप इसमें अच्छा टाइम लगा सकते हैं, उतना आप अपने स्पॉन्सर से भी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हो उसका फायदा आपको नहीं मिल रहा, उसका फायदा आपको ही मिलता है ना। ऐसा नहीं है कि आपकी मेहनत का फायदा किसी और को मिल रहा है, राइट? और साथ में ये भी डिपेंड करता है कि अगर आप में अच्छी पोटेंशियल है और आप अच्छा बिजनेस रन करना चाह रहे हैं तो आप एमवे बिजनेस में आपकी अर्निंग, आपके पोटेंशियल आपके ऊपर डिपेंड करती है। जितना आप इसमें एफर्ट लगाएंगे, जितना आप टाइम स्पेंड करेंगे, उतनी आप अर्निंग ले सकते हैं, है ना। ये नहीं है कि आप मेहनत ज़्यादा करें बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, नो। इसमें मेहनत आपकी है तो फायदा भी आपका ही है ना। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना फायदा उठाएंगे। आप इस बिजनेस से जो चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पोटेंशियल आप लगाकर कितना अर्न करना चाह रहे हैं। सो हम यही उनको बता सकते हैं कि आपकी पोटेंशियल आपकी अर्निंग पर डिपेंड कर रही है और आपकी अर्निंग आपकी पोटेंशियल पर। अच्छी अर्निंग के लिए पोटेंशियल ज़्यादा देंगे, टाइम ज़्यादा स्पेंड करेंगे, आपको अर्निंग अच्छी होगी, है ना। तो इस तरह से हम लोग सामने वाले को जो उनके जो ऑब्जेक्शंस है या उनके जो डाउट्स है उनको क्लियर कर सकते हैं। That's it. This is from my side. Thank you so much. Over to host. थैंक यू सो मच नीलम जी। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इस आंसर को एड्रेस किया कि कैसे हम किस एबीओ को आंसर कर सकते हैं कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं, राइट? आप अपनी अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे अपने टारगेट्स को, अपनी इनकम को जो है ड्राइव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जिसको एड्रेस करने के लिए मैं इनवाइट करूंगी सीमा शर्मा जी, जो कि गुड़गांव से है और वो भी इनफैक्ट टीचिंग प्रोफेशन से अपनी फैमिली के साथ बिल्ड कर रही है। तो सीमा जी, क्वेश्चन ये है आपके लिए कि
अगर कोई पूछता है कि मुझे सामान बेचना होगा तो आप इसका क्या जवाब देंगे? ओवर टू सीमा जी। जी, हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। थैंक यू अभिलाषा जी मुझे इस पैनल में शामिल करने के लिए। जी, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि क्या मुझे प्रोडक्ट सेल करने होंगे। तो मैंने जिस तरीके से मैं उनको जवाब देती हूँ कि कुछ लोग तो बॉर्न सेल पीपल होते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ और ना आपको एमबीए में ऐसा कुछ करने की जरूरत है। आपको कुछ कीवर्ड्स याद करने रखने की जरूरत है, जैसे एमबीए आपको सिखाता है हमें ईमानदारी से उनकी सभी क्वेरीज को क्लियर करना है सामने वाले की, और अपनी पर्सनल स्टोरी जरूर शेयर करनी है। तो एमबीए हमें एक्सक्लूसिव हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना सिखाता है, जिसके लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम वो प्रोडक्ट को खुद खरीदते हैं, यूज करते हैं, और फिर अपने कस्टमर को या अपने प्रोस्पेक्ट को अपनी पर्सनल प्रोडक्ट स्टोरीज बताते हैं ताकि कस्टमर उसको समझ सके। जैसे जब मैंने एमबीए ज्वाइन किया था तब अभिलाषा जी से भी मैंने भी यही सवाल किया था, तो अभिलाषा जी ने भी मुझे यही कहा था कि नहीं, हमें उसको सेल नहीं करना, हमें उसको यूज करना है। और बिल्कुल मैंने जो प्रोडक्ट मैं बाजार से खरीदती थी, विटामिन और कैल्शियम, वो मैंने यहाँ से लेना शुरू किया। यहाँ पर मैं अंजनी जी, डॉक्टर अंजनी जी की बात को बिल्कुल उनसे बिल्कुल एग्री करूंगी कि मैं भी शेलकॉल्डी कई सालों से खा रही थी, विटामिन कई सालों से खा रही थी, लेकिन मुझे अपनी हेल्थ में या अपनी प्रॉब्लम्स में कुछ खास फर्क नजर नहीं आता था। लेकिन क्योंकि एक रूटीन है खाना, तो मैं खाती थी उसको। लेकिन जब मैंने स्विच किया एमबीए में अपने मल्टीविटामिन को और कैलमेक डी को, तो मुझे अमेजिंगली रिजल्ट सामने आए। 15 दिनों में ही मुझे जो पेन्स होती थी, जो टायर्डनेस होती थी, वो एकदम से मेरी खत्म हो गई। और वाकई में मुझे ये फील हुआ कि अगर ये प्रोडक्ट्स इतने अमेजिंग है तो क्यों ना हम अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को या और लोगों को इसे इंट्रोड्यूस करवाएं। तो दूसरी बात हमें यहाँ पे बहुत ज़रूरत है एक चीज़ को ध्यान रखने की, कि जब हम अपने प्रोडक्ट के बारे में दूसरों को बता रहे हैं या अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं चाहते। हम अपने प्रोस्पेक्ट को बहुत क्रिस्प और ब्रीफ इंफॉर्मेशन ही दें। वो बस इतना जानना चाहता है कि प्रोडक्ट इस्तेमाल करके उससे क्या फ़ायदा होगा, या आपको उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके क्या फ़ायदा हुआ। तो जब आप अपनी पर्सनल स्टोरी उनसे शेयर करेंगे तो वो समझ जाएंगे और प्रोडक्ट अपने आप ही मूव होना शुरू हो जाता है। आपको उसको सेल करने की जरूरत नहीं होती है। सामने वाला खुद से चाहेगा कि हाँ, मैं भी इसको प्रोडक्ट को यूज करके देखूं, अगर इतना अमेजिंग, इतना फायदेमंद है तो क्यों ना मैं भी उसको इस्तेमाल करके देखूं। मुझे उम्मीद है कि मैंने इस क्वेरी को सही आंसर दे दिया होगा। थैंक यू अभिलाषा। थैंक यू सो मच सीमा जी। सीमा जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को एड्रेस किया कि जब तक आप प्रोडक्ट को यूज करेंगे और उसका आपकी खुद की एक स्टोरी होगी प्रोडक्ट के प्रति, और वो आप अगर सामने वाले से उसके बारे में बात करेंगे तो वो एक अमेजिंग इम्पैक्ट जो है क्रिएट करेगा, रादर देन कि आप प्रोडक्ट कभी यूज ही नहीं करें और लोगों से आप ये बात करें कि आप इस प्रोडक्ट को ले लीजिए या आप यूज करके देखें, तो आप कभी भी इसके बारे में नहीं बता पाएंगे और इनफैक्ट कभी भी प्रोडक्ट का कोई मूवमेंट भी नहीं हो पाएगा। थैंक यू सो मच सीमा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स का हमारे साथ एक क्वेश्चन होता है, मुझे एमवे में लोगों को जोड़ना होगा क्या, राइट? कि मुझे लोगों को ऐड करना पड़ेगा, मेंबर्स बनाने होंगे। उसको एड्रेस करने के लिए मैं इनवाइट करूंगी कविता शर्मा जी, जो गुड़गांव से हैं, एक होम मेकर हैं और अपनी फैमिली के साथ बहुत ही पैशनेटली बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। ओवर टू कविता शर्मा जी। Thank you, Abhilasha जी. First of all, thank you so much, my mentors and upline कि उन्होंने इस पैनल का हिस्सा मुझे बनाया, इस ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी है। थैंक यू सो मच। अगर इस क्वेश्चन के आंसर में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये तो टोटली मतलब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि अगर आप केवल अपने यूज का ही सामान लेना चाहते हैं तो केवल आप एक अच्छे यूजर बनकर ही रह सकते हैं। बट अगर आपको
और उसका आपको कैशबैक मिल जाएगा, है ना। लेकिन आप इस बिजनेस को एक सोर्सेस ऑफ इनकम की तरह देख रहे हैं तो निश्चित ही आपको अपने नीचे नए लोगों को स्पॉन्सर करना पड़ेगा, है ना। तो क्योंकि जब वो लोग जिन्हें आपने स्पॉन्सर किया है वो भी कुछ प्रोडक्ट सेल करेंगे, कुछ यूज करेंगे, तो उनके थ्रू कुछ बोनस एंड रिवॉर्ड्स आपको भी मिलेंगे एंड उनको भी मिलेगा। तो ये सब कुछ टोटली आप पर ही डिपेंड करता है कि आप इस बिजनेस के बारे में क्या सोचते हैं। तो अगर आप अपना गोल डिसाइड करके रखेंगे कि आप इस बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं, कई लोगों को बहुत है ना, और मतलब काफी ग्रो करना चाहते हैं, और जैसे कई लोग बहुत अच्छा कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि वो मतलब दूसरे कई लोगों की लाइफ में इस बिजनेस को इंट्रोड्यूस कराते हैं और उन्हें हेल्प करते हैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने में, तो उन्हें अपनी मेंटरशिप देते हैं, है ना। तो मेंटरशिप देते हैं ताकि वो लोग अपना बिजनेस बड़ा कर पाए। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा बिजनेस तो बड़ा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, साथ में उनका भी स्ट्रॉन्ग बड़ा होगा, मतलब उनका भी बिजनेस बड़ा होगा और स्ट्रॉन्ग होगा, और उनके थ्रू हमें भी रिवॉर्ड्स मिलेंगे, है ना। तो एट द एंड में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर इस तरह के आते हैं हमारे पास क्वेश्चन, तो इस बिजनेस को कैसे करना है यह सब टोटली आप पर ही डिपेंड करता है कि आप इस यूजर बनना चाहते हैं या अपने लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, है ना। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि मैं इस क्वेश्चन को ठीक तरह से आंसर कर पाई होंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कविता जी। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इस आंसर को एड्रेस किया कि ये हमारे पे ही है कि हमें इसे कैसे करना है, कि हम पैसा बनाना चाहते हैं, लोगों की लाइफ के अंदर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम इस बिजनेस में लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, नहीं तो हम एक अच्छे कस्टमर बन के रह सकते हैं। थैंक यू सो मच। उसके बाद एक क्वेश्चन जो आता है उसको एड्रेस करने के लिए मैं इनवाइट करूंगी आरती सिंह जी, जो कि गुड़गांव से है, एक होम मेकर है और बहुत ही पैशनेटली बिजनेस बिल्ड कर रही है अपनी फैमिली के साथ। तो आरती जी, आपके साथ ये क्वेश्चन है, कोई आपसे बात करे कि मेरा इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो आप उन्हें कैसे एड्रेस करेंगे, कैसे अपनी बात समझा पाएंगे? हेलो, थैंक यू सो मच अभिलाषा दीदी, आपने मुझे इस पैनल का हिस्सा समझा। और जैसा कि हमारे पास अगर आता है कि मेरी दिलचस्पी नहीं है, तो हम ऐसे भी बोलते हैं कि ईमानदारी से बोलने के लिए धन्यवाद। आपके सरल शब्दों में मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, क्या आप इजाजत देंगे? क्या आपके 20 मिनट मैं ले सकती हूँ? थोड़ा विस्तार से बताएंगे आपको कि आप इस बिजनेस में क्यों रुचि नहीं ले रहे हैं। हो सकता है कि ये आपके लिए फायदे का सौदा हो। और इस मंथ के लास्ट तक ना मैं अपनी एक टीम तैयार कर रही हूँ। क्या आप किसी का नाम बता सकते हैं जो थोड़ा समय लगाकर इस व्यवसाय को करने में रुचि हो और 10 से 20 हजार कमाना चाहता हो? फिर आगे से ये क्वेश्चन आता है कि नहीं, करना तो चाहती हूँ बट अगर मैं करूंगी तो इसमें सक्सेस नहीं हो पाऊंगी। तो हमारा ये क्वेश्चन आंसर होता है कि समय, पैसा, सुरक्षा और पसंद। आप किस बात में रुचि नहीं है? क्या आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको पर्याप्त है? आपकी जरूरत, वो सारी चीजें, आपकी जरूरत का सामान आपके अगर दरवाजे पर आपको मिले तो आपको अच्छा नहीं लगेगा? आपको उसमें क्या इंटरेस्ट नहीं होगा? आपको अच्छा नहीं लगता ये सारी चीजें? आप लोगों की हेल्प नहीं करना चाहिए आप लोगों, और व्यक्तिगत व पेशेवर विकास चाहिए, आप अपनी सुविधा के लिए समय देना नहीं चाहोगे? अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसको अगर इस तरीके से हम उसको एड्रेस करते हैं तो डेफिनेटली लास्ट में हम उसका यही आता है कि अगर इतने सक्सेस लोग, अगर आप इतने, तो थैंक यू सो मच कि मैं इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हैंडल कर पाऊं। हाँ जी, थैंक यू सो मच आरती जी कि कैसे हम किसी का एड्रेस कर सकते हैं क्वेश्चन को, कि कोई कहता है कि मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, राइट। थैंक यू सो मच। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि अभी क्या इसका मार्केट बचा है क्या?
क्योंकि एमवे को ऑलरेडी 20 साल हो गए इंडिया के अंदर, बहुत सारे लोग ऑलरेडी हैं इस बिजनेस के अंदर, बहुत सारे आ चुके हैं, तो कुछ है क्या इस मार्केट के अंदर, कुछ अवेलेबल है क्या हमारे लिए? तो उसको एड्रेस करने के लिए मैं इनवाइट करूंगी मोनिशा आनंद जी, जो कि गुड़गांव से हैं और एक अपना खुद का एक कन्वेंशनल बिजनेस ऑलरेडी रन कर रहे हैं, उसके साथ इस एमवे बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। ओवर टू मोनिशा आनंद जी। Thank you Abhilasha for inviting me for this panel and मैं कोशिश करती हूँ कि आज मैं मार्केट में कितनी जरूरत है हमारे प्रोडक्ट की उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे बात कर सकती हूँ। इंडिया जैसे ही आप जानते हैं कि आज की डेट में 30 बिलियन से ऊपर पॉपुलेशन है इंडिया की, और इतनी ज्यादा वाइड मार्केट है कि आज ये सवाल हमारे सामने आना ही नहीं चाहिए, और हमें इसके बारे में कि हमारी इस प्रोडक्ट की क्या मार्केट वैल्यू है, कि इसकी जरूरत है नहीं है, इसके बारे में हमें सोचना ही नहीं चाहिए। अभी हमें जो सोचना चाहिए वो ये हमारा फोकस गोल होना चाहिए कि हम कैसे और मार्केट बढ़ाएं। आज की डेट में सिर्फ हमारा 1% से भी कम लोग एमवे बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जबकि 99% अभी भी लोग हैं जो अभी भी एमवे के साथ किसी भी वे से जुड़े नहीं हुए हैं। तो हमारा होराइजन बहुत वास्ट है। हमारे पास अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं, और हमारा गोल होना चाहिए कि हम 10 से 20% तक लोगों को इस बिजनेस में डेली इन्वॉल्व करें। डेली हमारे इंडिया में 18 साल के कितने बच्चे हैं जो इस बिजनेस को समझ रहे हैं और इसको सीख रहे हैं और हमारे साथ इससे जुड़े। सो मैं यही मानती हूँ कि स्कोप और हराइजन बहुत ज्यादा है, और हमारा अब फोकस होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा इस बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े जो फोकस्ड हो और जो हमारे साथ एक स्ट्रक्चर्ड बिजनेस प्रॉपर्ली ग्रो कर सके और अपने सपने पूरे कर सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मोनिशा जी। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने एड्रेस किया कि अभी इंडिया के अंदर हम देख पा रहे हैं कि डे बाय डे हमारा जो पॉपुलेशन है वो ग्रो हो रहा है, न्यू यंग जनरेशन आ रही है, 18+ लोग आ रहे हैं, तो कभी भी ये मार्केट डाउन नहीं जा सकता है, राइट? आपके अंदर होना चाहिए कि मैं कितना इस मार्केट को जो है टैप कर सकती हूँ, कैसे इस बिजनेस को जल्दी से जल्दी जो है बड़ा कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच मोनिशा जी। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पैनलिस्ट हैं स्वस्ति जी, जो कि गुड़गांव से हैं बाय प्रोफेशन, वो टीचर हैं और बहुत ही पैशनेटली इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। तो स्वस्ति जी, आपसे ये क्वेश्चन है मेरा कि बहुत सारे एबीयूज का क्वेश्चन आता है कि डू आई हैव 100 पॉइंट एवरी मंथ, क्या मुझे 100 पीवी हर मंथ करना चाहिए? Okay, thank you, Abhilasha. Thank you so much. And good evening, everyone. And thank you once again, entire team and Abhilasha ji, for giving me the opportunity to be the part of this panel. Yes, this is very बहुत common question है। ये question अक्सर जब हम किसी को नई joining भी करवाते हैं या किसी से बात भी करते हैं तो ये बहुत ही commonly आता है कि क्या हमें 100 PV का सामान हर महीने लेना होगा। उसके आंसर में मैं जो करती हूँ ये अप्रोच है, बिकॉज आई एम टीचर ऑल्सो बाय प्रोफेशन, हमेशा हर क्वेश्चन का आंसर क्विकली नहीं दे देते हैं। वी आर नॉट गूगल, वी आर नॉट आंसरिंग मशीन्स। सो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आप सीधा एक क्वेश्चन का जवाब में एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि क्या आपको हर महीने अपने बैंक में पैसा चाहिए थ्रू एमवे। जब आप एक क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके बाद आप चुप हो जाएं थोड़ी देर, ताकि वो इंट्रोस्पेक्ट कर पाए, ताकि वो अपना दिमाग में थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सके कि मुझे कैसे करना होगा, क्योंकि उसको आंसर मिल गया है कि उसको लेना है, लेकिन वो अपने आप सोचेगा। तो जब इंसान अपने आप आंसर्स को ढूंढता है, हमें हेल्प जरूर करनी है,
मेंटर बन के, अपलाइन बन के, एक हेल्पिंग हैंड देके जरूर हेल्प करनी है, लेकिन उससे पहले लेट द पर्सन जो आईबीओ है या जो ज्वाइन कर रहा है आपके साथ, वो एक बार अपना ब्रेन स्क्रैच करे कि वो किस तरह से अपने 100 पीवी करेगा हर महीने, है ना। सो उसके बाद जब आपने ये क्वेश्चन का आंसर एक क्वेश्चन फॉर्म में ही दे दिया, देन यू कैन से कि एक अच्छा सा आप उसको आंसर बता सकते हैं कि लाइक वी हैव ऑलमोस्ट मोर देन 150 प्रोडक्ट्स कि हमारे एमवे की रेंज में ये कैटेगरीज हैं और इतने प्रोडक्ट्स हैं, और जो इसकी रेंज है वो सारी ही रेंज है कि जो आप घर में जो आप सुबह से लेके रात तक प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो तो आप ले ही रहे हो, है ना। आपको बस ये अपनी एक शॉप चेंज करनी है, और जब आपने यूज करना शुरू कर दिया, आपने लोगों को बताना है कि आप ऐसा यूज कर रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि आप किसी से बात नहीं करते, हम लोगों से बात भी करते हैं। आप जब यूज करेंगे प्रोडक्ट तो पता चलेगा कि क्या उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, और फिर वही बातचीत करके ही एक छोटा सा आपका एक क्लाइंट भी बन जाता है। जब आपका वैसा एक क्लाइंट बन जाता है, मतलब कस्टमर्स बन जाते हैं और कुछ लोग आपको ज्वाइन भी कर लेते हैं, सो एक ये कलेक्टिव होता है। क्योंकि हमने जब किसी को प्लान दिखाया है तो हमने बताया है कि किस तरह से 100 पीवी बनते हैं या 200 पीवी बनते हैं। सो लेट हिम, मतलब उस इंसान को खुद अपना एफर्ट लगाने दो कि उसको 100 पीवी या 200 पीवी कैसे करने हैं, बजाय कि आप उसको बता रहे हैं कि आप ये लें कि आप बर्तन इससे धोएं, है ना। आपको प्रोडक्ट हर एक इंट्रोड्यूस करवाना है, उसको जरूर बताना है। इसीलिए कहते हैं ना कि प्रोडक्ट नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम किसी नए एबीओ को आईबीओ को ज्वाइन करवाते हैं या किसी से बात करते हैं तो प्रोडक्ट नॉलेज की हम हमेशा बात करते हैं कि एटलीस्ट उनके जितने भी कैटेगरीज हैं और उसकी कैटेगरीज के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, उसको जरूर हम एज एन मेंटर या अपलाइन एक बार एक्सप्लेन कर दें कि इसके ये फायदे हैं, ताकि वो अपनी शॉप चेंज कर सके। अगर आप किसी को भी बोलोगे, अगर आप मुझे भी बोलते हो कि आप ये तेल की जगह ये तेल यूज करना शुरू कर दो, किस लिए, है ना, तो किसी को भी बताने से पहले उसके बैकग्राउंड देना इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये एक सिंपल आंसर आप दे सकते हैं कि आपका कोलैबोरेट है, आपने जो सामान लिया। और दूसरा ये बहुत जरूरी बताना है कि ये एक इंडिपेंडेंट बिजनेस है, कोई भी आपका बॉस नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है जितनी प्यास लगी आप उतना ही पानी पिएंगे ना, ऐसा नहीं है कि अगर आपको 1 गिलास की प्यास लगी है आप 2 गिलास पानी पी लेंगे, या ऐसा भी नहीं है आप आधा गिलास लेंगे। सो अगर आपको जितनी जरूरत है, आपको बर्तन भी धोने हैं, कपड़े भी धोने हैं, डेली चीजें जो भी आप दिनचर्या में यूज करते हैं, कुछ ना कुछ अपनी बॉडी का ख्याल रख रहे हैं, मल्टीविटामिन्स खा रहे हैं, सो आपको जो चीजें करनी है, जो चीजें आपकी जरूरत की है वो आप करेंगे, उसके जितने भी पीवी बनते हैं। और उसके अलावा आपने लोगों से जो बात की है, लोगों ने और आपके मेंबर्स बने हैं, सो वो एक कोलैबोरेटिव चीज हो जाएगी। हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि जिसने भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा है वो क्या सोच रहा है। कहीं उसे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये मुझे फोर्स करेंगे कि अब आपको 100 पीवी का सामान लेना ही पड़ेगा। तो आपको पहले तो उसको बहुत ही कंफर्टेबली आपको ये बता देना है कि ऐसा कुछ कंपल्शन है ही नहीं कि आपको हर बार 100 पीवी का सामान लेना ही पड़ेगा। कि आपको पहले प्रोडक्ट बताने हैं, नॉलेज उसको बतानी है, फिर आपको बताना है कि उसको शॉप आप किस तरह से अपनी चेंज करेंगे, और जितना जैसा रिजल्ट चाहिए। आपको अगर ज्यादा पैसे चाहिए सो उतना ही पानी डालना पड़ेगा। सो इसी तरह से अगर हम उसको एक नॉलेज दे देते हैं ना कि किस तरह से 100 पीवी हो सकते हैं, वो सिखा देते हैं, सो आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है एक नए एबीओ के लिए भी, एक नए जो ज्वाइन भी किया है नया उसके लिए भी, कि समझ पाना कि 100 पीवी या 200 पीवी का बिजनेस या बाद में जाके 500 पीवी का भी बिजनेस कितनी आसानी से इंसान कर सकता है। और वो जरूर करेगा अगर उसके कुछ ड्रीम्स हैं, उसको कुछ पाने की चाह है तो वो जरूर करेगा। तो बट आपका यहाँ पे रोल ये इम्पोर्टेंट आता है कि आपने उसे बताना प्रोडक्ट्स के बारे में, उसको नॉलेज देना, और लेट हिम ऑल्सो थिंक कि 100 पीवी अगर वो करता है तो उसका फायदा क्या है, कि क्यों करने चाहिए, कि उससे क्या होगा, है ना। सो दिस इज द वे आई अगर मेरे पास ये क्वेश्चन आता है तो मैं इस तरह से उनको जवाब देती हूँ। सो आई थिंक मुझे काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इंसान अपने आप ही बताता है कि कि हाँ, कि हर महीने पैसा चाहिए या ये क्राइटेरिया है तो और भी ज्यादा पैसा चाहिए।
और फिर वो 100 की जगह 200 पीवी भी करेगा, फिर वो और भी ज्यादा पीवी बढ़ते हैं। सो थैंक यू अभिलाषा जी, आई होप मैंने क्लियर कर दिया है आंसर। थैंक यू सो मच स्वस्ति जी। स्वस्ति जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है कि जब तक आप उसको नॉलेज नहीं देंगे किसी एबीओ को प्रोडक्ट का, वो 100 पीवी या 200 पीवी भी नहीं कर पाएंगे। बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 100 पीवी जो हमारे विवेक सर और अमृता मैम ने जो एक सिस्टम बना रखा है कि फर्स्ट वीक 100 पीवी वो इम्पोर्टेंट है। जब तक आप इसके अंदर नहीं आ जाएंगे कि आप खुद अगर 100 पीवी नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी टीम के अंदर कभी भी 100 पीवी किसी से भी नहीं करवा पाएंगे। फर्स्ट डे फर्स्ट वीक जो हम बात करते हैं, राइट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका 100 पीवी से लेके 200 300 पीवी का पर्सनल सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप खुद 100 पीवी करना सीखते हैं और उसको बढ़ाते हैं तो आपके बिजनेस के अंदर ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारा लास्ट पैनलिस्ट है कि प्रियंका श्रीवास्तव जी, जो कि द्वारका से हैं और बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और बहुत ही पैशनेटली इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। हमारा उनके साथ ये क्वेश्चन है कि बहुत सारी लेडीज का या बहुत सारे एबीओ का ये क्वेश्चन होता है कि क्या मेरे को हर मीटिंग में आना होगा? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेरी बिग थैंक यू टू अभिलाषा जी कि मुझे आपने मौका दिया कि मैं एक क्वेश्चन का जवाब दे सकूं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एवरीबॉडी हैज अ कंसर्न व्हेन जॉइनिंग एज अ एबीओ दैट मुझे हर मीटिंग में आना कंपलसरी है क्या? तो आई थिंक द बेस्ट वे टू आंसर दिस क्वेश्चन इज लाइक आस्किंग दिस सेम क्वेश्चन टू द पर्सन कि भाई आपको क्या लगता है कि मीटिंग किस लिए होती है या मीटिंग में आना जरूरी अगर कोई है तो क्यों है? तो आई थिंक सामने वाला भी एड्रेस करेगा उस बात को और वो और बेहतर तरीके से उसको जान पाएगा। It is like if you are joining any business, any office, any organization, there is an induction program to it, right? You have to understand, then only you are able to do anything properly. तो पहला तो ये है कि meeting will give you a right environment and a better understanding of the business, right? Second, all the meetings are not mandatory. It depends on your availability. But आप जितना meetings करेंगे, जितना लोगों से मिलेंगे थ्रू द मीटिंग्स, जितना आप सिस्टम को समझेंगे, you'll be able to become a part of the system. Third most important thing is when like-minded people come together in a meeting, they get that एक जो positive influence होता है या positive thoughts होते हैं या positive vibes होते हैं, वो बहुत जल्दी spread होते हैं। तो अगर if you are sometimes low that यार नहीं हो रहा मुझसे या मैं नहीं कर पाऊंगा, and you come across a meeting in which there are motivated people, so you also feel motivated. So this is according to me a very good thing, क्योंकि आप कोई भी business करते हो या office जाते हो, you have meetings, right? Meetings are for better understanding of any system. और जब आप एक दो meetings attend कर लोगे, then it will be like कि आपका खुद भी मन होता है कि यार नहीं I have to attend the meeting. मेरी ये query है, I will get an answer to my query. I will be able to meet good and successful people. जो वो एनर्जी होती है वो इतनी मोटिवेटिंग होती है कि अगर आप कभी प्रियंका जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। If you have your queries, you can put forward. आपको आपके queries के भी जवाब मिलते हैं। बट एट दी एंड हम यही कह सकते हैं कि मैंडेटरी नहीं है, इट इज अप टू यू। आप जितना सिस्टम को समझना चाहते हैं आप उतनी मीटिंग्स अटेंड करिए, आपको उतना ज्यादा सिस्टम समझ में आएगा और आपका सक्सेसफुल होने के चांसेस उतना ज्यादा बढ़ जाएंगे। थैंक यू अभिलाषा जी। थैंक यू सो मच प्रियंका जी, बहुत ही अमेजिंग आंसर है कि आप जितना इस बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, आपकी कितनी लगन है, आपकी कितनी एम्बिशियस है, तो आप कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे को मीटिंग में जाना है कि नहीं जाना है। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि मेरे को हर मीटिंग अटेंड करनी। बट हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मीटिंग जो भी हो रही है, जैसे कई बार बहुत सारी मीटिंग्स रिपीट भी हो रही है, हमें खुद को एक अंडरस्टैंड करना है कि ये मीटिंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या मैं कुछ और भी कर सकती हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर मीटिंग में आ रहे हैं, बट हाँ वो आपको जज करना होगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर आपकी अपलाइंस
उस मीटिंग के अंदर हैं, अगर उन्होंने आपको प्रमोट किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी उस मीटिंग में अवेलेबिलिटी, आप उस मीटिंग में अवेलेबल हो, राइट। और अभी तो बहुत ज्यादा इजी हो गया है जूम के थ्रू हर मीटिंग्स को अटेंड करना, राइट। तो थैंक यू सो मच हमारे मेंटोर्स का, जो हमें ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने प्रोवाइड की। आई होप कि हमारी जो टीम है, जिन्होंने जबरदस्त तरीके से मेहनत करी है सब लोगों को एड्रेस करने के लिए, तो वो कर पाए होंगे। तो थैंक यू सो मच, और ओवर टू भूपेंद्र जी।